नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिरसा क्लासेस ऑनलाइन में। आज 8 जून 2020 और आज के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, इस YouTube चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए, कल हमने वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा था, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो फिनलैंड के भारत में नए राजदूत कौन होंगे? फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन होंगे? तो इसका सही उत्तर है रवीश कुमार। रवीश कुमार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और संयुक्त सचिव थे, जो 1995 बैच के आईएफएस अधिकारी बिहार से हैं, भागलपुर के रहने वाले हैं। और इनकी क्या करियर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जकार्ता के एम्बेसी से शुरुआत हुई थी। यह उत्तर संजय मंडलोई ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, और गोपाल चमेल का और रमेश गाड्डे इन लोगों ने उत्तर दिया था कमेंट बॉक्स में, जो वीडियो के अंत में हमने प्रश्न पूछा था। अब पहले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में बासु चटर्जी का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? लेखक, फिल्म अभिनेता, कवि और निर्माता निर्देशक। तो निर्माता और निर्देशक, फिल्म निर्माता थे। बासु चटर्जी का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और डिटेल में हम लोग देखते हैं तो बासु चटर्जी का 10 जनवरी 1930 को अजमेर में जन्म हुआ था। चटर्जी को उनकी अलग पहचान बनाने वाली फिल्मों कौन कौन सी है? चमेली की शादी, खट्टा मीठा, रजनीगंधा जैसी में अपना इन्होंने जादू बिखेरा। उनकी फिल्में मध्य वर्ग परिवारों पर आधारित थी। बासु चटर्जी का निधन मनोरंजन जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्हें 2007 में आईफा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाज गया था। बासुदा 1969 से 2011 तक फिल्म निर्देशन में सक्रिय रहे। तो इतनी जानकारी इनसे कभी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यह है। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो किस देश ने भारत की एनएसजी सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया है? रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत की एनएसजी सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया है। इसका एनएसजी का फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। डिटेल में हम लोग देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत की एनएसजी सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया है। ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी में भारत को सदस्यता देने के लिए मजबूत समर्थन दिया। बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय नागरिक परमाणु सहयोग जारी रखने के लिए वैश्विक परमाणु अप्रसार को मजबूत करने के लिए अपनी वचनबद्धता दोहराई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में भी संबंध मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। बयान में क्या कहा गया है? दोनों देशों में जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्र तथा दुनिया के लिए महत्वपूर्ण अन्य मुद्दों की साझेदारी करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय वैश्विक महत्व को मुद्दों पर भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। यह भी समिट हुई थी 2-3 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच में। चलिए, अब ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया ने मजबूत समर्थन दिया, तो इसका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, अंग्रेजी भाषा यहाँ की, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर मुद्रा है, और स्कॉट मॉरिसन प्रधानमंत्री। और देखिए, भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा, जिसमें शब्द लिए गए, और केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध, यह इतना संबंध लिया गया। अब ये पॉलिटिकल के प्रश्न है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पॉलिटिकल के प्रश्न अगर बैठते हैं तो इसमें से बैठे जाते हैं। चलिए, अब तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। एशिया प्रशांत सीट से यूएनएससी का गैर स्थायी सदस्य कौन सा देश बन सकता है? पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका और भारत। तो भारत इसका सही उत्तर है। एशिया प्रशांत सीट से यूएनएससी का गैर स्थायी सदस्य, देखिए, यूनाइटेड नेशन जो सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसके सदस्य 5 स्थायी होते हैं, बाकी गैर सदस्य स्थायी होते हैं। डिटेल में हम लोग देखते हैं तो एक बार फिर भारत सदस्य बन सकता है। यूएनएससी का गैर स्थायी सदस्य भारत को प्रशांत एशिया सीट से जीतने का आश्वासन दिया है, क्योंकि इस क्षेत्र से भारत एकमात्र दावेदार होगा। गैर स्थायी श्रेणी में एशिया प्रशांत सीट से भारत की उम्मीदवारी को वर्ष 2019 में पाकिस्तान और चीन ने सहित 55 सदस्यीय देश प्रशांत एशिया समूह द्वारा समर्थन दिया गया था 2019 में भारत को। और यूएनएससी में संयुक्त चुनाव में क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाल में होते चुनाव, जहां संयुक्त राष्ट्र के सभी कितने देश, 193 देश गुप्त रूप से मतदान में भाग लेते और अपना वोट डालते। वर्तमान में यूएनएससी में सिर्फ 5 स्थायी देश है। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस, और वीटो का पावर करने वाले स्थायी ये देश है। ये वीटो का पावर कर सकते हैं उपयोग, और ये रोक सकते हैं इस प्रकार। तो इन देशों के पास जो स्थायी सदस्य है कौन कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस। अब देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 4 जून, 5 जून, 6 जून और 7 जून। तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। डिटेल में हम लोग देखते हैं। विश्व
खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2008 से खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से अपनाया गया। इसके बाद पहली बार 2019 में यह मनाया गया। दूषित खाने और खाने की कमी से हजारों लोगों की जान चली जाती है, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 एजेंसी, कौन कौन सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और खाद्य और कृषि संगठन FAO को दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों का नेतृत्व करने और पौष्टिक खाने के प्रति लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी दी है और इसी जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हम लोग, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। 193 देश सदस्य, 24 अप्रैल 1945 की स्थापना हुई थी और वर्तमान में अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के नागरिक है। और देखिए इनके आधिकारिक भाषा कौन सी, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। और यहाँ पर देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1977 में यहाँ पर हिंदी में भाषण दिया था। और जानकारी जोड़ेंगे इसमें। अब देखिए 5वें प्रश्न की मानुषी छिल्लर को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, नाइकी, एडिडास, सिंथोल, लक्स। तो एडिडास ने मानुषी छिल्लर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मानुषी छिल्लर यह है, इन्हें देख सकते हैं आप। देखिए बॉलीवुड अभिनेत्री को ने मानुषी छिल्लर को फिटनेस और स्पोर्ट वियर ब्रांड एडिडास ने अपना महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और मानुषी छिल्लर ग्लोबल ब्रांड, पहली बार ग्लोबल ब्रांड से एसोसिएट हुई है और मानुषी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड विजेता भी रह चुकी है और एडिडास यह है। चलिए अब 7वें प्रश्न की बात करते हैं, 6वें। थैंक्स माम नामक वृक्षारोपण अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा थैंक्स माम नामक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है, जिसे डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक न्याय, विकलांग और कल्याण निदेशालय के परिसर में थैंक्स माम नामक वृक्षारोपण अभियान 5 जून को शुरू किया गया। कब है? पर्यावरण दिवस के अवसर पर। इस अवधि के दौरान लगाए गए जाने वाले सभी पौधों को प्रत्येक कर्मचारी की माँ के नाम पर पट्टी लगाई जाएगी, जो पौधा लगाया जाएगा यह है। तो अब मध्य प्रदेश ने लगाया, तो मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में। भोपाल इसकी राजधानी, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, लालजी टंडन राज्यपाल है। और देखिए यहाँ पर प्रमुख बांध की बात करें, बांध नहीं, ये राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में 11। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला टाइगर बाघ परियोजना में शामिल हुआ है। ये बाघ परियोजना में शामिल होने वाला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पहला मध्य प्रदेश का कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश के बारे में डिटेल में देखते हैं हम लोग, तो ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पर 6 लोक संस्कृतियाँ कौन कौन सी? निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, मालवा, महाकौशल, ग्वालियर, चंबल। देखिए अभी मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 30,82,52 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? 870 किलोमीटर और 605 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में। अन्य नाम क्या है? टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, हृदय प्रदेश, मध्य भारत, लघु भारत, नदियों का मायका और सेंट्रल प्रोविंस बिहार। ये मध्य प्रदेश का अन्य नाम, इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए वीडियो के अंत में प्रश्न पूछते हैं हम, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना। तो आज का प्रश्न क्या है? केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हाल ही में कौन सी योजना लागू की? तो ये 4 ऑप्शन है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो धन्यवाद, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। पुनः आपसे एक निवेदन है, इस यूट्यूब चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।